और खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से बता दें, जहां पर कल ग्रेट श्रावस्ती चैनल ने कटान से प्रभावित एक गांव का मुद्दा अपने चैनल पर दिखाया था। विकासखंड इकौना के टिड़वा जगरावल गांव की स्थिति हमने आपको दिखाई थी। किस तरीके से राप्ती नदी यहां पर कटान कर रही है और इससे किसानों का जो घर और खेत है वो राप्ती नदी में समाते हुए जा रहा है। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि लोग अपना पक्का मकान खुद ही तोड़ करके यहाँ से पलायन करने की सोच रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई ज़मीन नहीं है कि ये कहाँ जा करके अपना नया आशियाना बनाएंगे। ये पूरे परिवार के साथ, बीवी बच्चों के साथ रहते हैं। बहुत ही दुखद ये खबर थी। कल हमने ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर इसको प्रमुखता से दिखाई थी और बहुत सारे लोगों से हमने सवाल जवाब भी किए थे। इस खबर को संज्ञान में लेते हुए तत्काल भाजपा विधायक रामफेरन पांडे और श्रावस्ती जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी आज पूरे प्रशासनिक अमले के साथ, दल बल के साथ सुबह 7 बजे ही टिड़वा जगरावल गांव पहुंच गए। जहां पर पहुंच करके जिलाधिकारी और भाजपा विधायक रामफेरन पांडे ने सबसे पहले किसानों का कुशलक्षेम जाना है, उनसे हालचाल पूछा और अपनी आंखों से देखा है कि किसान अपना पक्का आशियाना तोड़ रहे हैं। और अपनी आंखों से जिलाधिकारी और भाजपा विधायक रामफेरन पांडे ने देखा कि जो खबर हमने चलाई थी वो पूरी तरीके से सही थी। लोग अपना घर तोड़ रहे हैं, लोग परेशान हैं और इनको बसाने के लिए कहीं पर कोई ज़मीन नहीं मिल रही है। तो इस खबर को संज्ञान में लेते हुए आज जिलाधिकारी श्रावस्ती और विधायक जी पहुँचे हैं। भाजपा विधायक रामफेरन पांडे व जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने ग्रामीणों से मिलकर के उनका हालचाल जाना और हर स्थिति का जायजा लिया है। उसके पश्चात राप्ती नदी में समाहित करीब आधा दर्जन से अधिक घर जो समाहित हो चुके हैं उनके बारे में जानकारी ली है। घर के स्वामियों से बात करके लेखपाल तहसीलदार को जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि इसका तुरंत सर्वे कराया जाए और गांव के आसपास जो सरकारी ज़मीनें पड़ी हैं वहां पर चिन्हित करके अस्थायी पट्टा बना करके प्रधानमंत्री आवास योजना से उसे जोड़ करके नदी में समाहित सभी लोगों का जो आशियाना बनाने के लिए जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है। क्षेत्रीय विधायक रामफेरन पांडे ने ग्रामीणों से मिल करके उनका कुशलक्षेम जाना तथा शासन स्तर से ग्रामीणों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। यही नहीं बल्कि श्रावस्ती विधायक रामफेरन पांडे ने तत्काल फ़ोन पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से बात करके उनको इस सारे मामले के बारे में अवगत कराया है और शासन स्तर से ग्रामीणों को सहायता दिलाने की मांग की है। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने गांव को नदी के कटान से बचाने के लिए बाढ़ अधिकारी श्रावस्ती दिनेश तिवारी को निर्देशित किया है कि नदी के किनारे परक्यूपाइन पिलर वगैरह लगा करके इस गांव को नदी के कटान से बचाया जाए। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही नदी के कटान को रोकने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही हर परिस्थितियों में जिला प्रशासन आपके साथ है। निरीक्षण के बाद अधिकारी दिनेश तिवारी, एसडीएम इकौना ओम प्रकाश, तहसीलदार विपुल कुमार, थाना प्रभारी राकेश सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि गिलौला चंद्र प्रकाश, ग्राम प्रधान आदि लोग इस मौके पर मौजूद रहे। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेगा हमारे जो भाजपा विधायक रामफेरन पांडे हैं और उसके बाद में धन्यवाद देना चाहूँगा जो श्रावस्ती के जितने भी जिलाधिकारी के साथ साथ जितने भी प्रशासनिक अधिकारी इस भयंकर कटान से प्रभावित गांव में पहुंचे हैं और किसानों का हाल चाल जाना है जिलाधिकारी और भाजपा विधायक ने। साथ ही जो मांग ग्रामीणों ने की थी कि सर्वे करा लिया जाए, तो सर्वे कराने के लिए यहां पर प्रशासनिक अमला पहुंचा है और लोगों से पूछा जा रहा है किसके कितने घर राप्ती नदी में समा गए, कितने लोगों का पक्का आशियाना है जो तोड़ा जा रहा है और ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जा रही है कि अब घर न तोड़ना पड़े और गांव न कट जाए। इसलिए जिलाधिकारी ने एक रणनीति बनाई है। बाढ़ खंड के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि तत्काल यहां पर कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि कटान को रोका जा सके। अगर ये कटान नहीं रुका तो आगे चल करके स्थिति ज़्यादा ख़राब हो सकती है। एक और चीज़ हमने देखा है, जब आप टिड़वा जगरावल गांव को आएंगे तो एक पक्की और खड़ंजा वाली सड़क बनी हुई है गांव में एंटर करने के लिए, तो उसके बगल में दाहिने तरफ एक खेत है, राप्ती नदी वहां तक पहुंच गई है। अगर उस खेत को राप्ती नदी ने काट दिया तो इसका ये पानी जो है टिड़वा जगरावल गांव से होते हुए बाकी के जो पीछे के गांव है समगड़ा तक पहुंच जाएगा और बाद में बिना बरसात के, बिना बाढ़ के, बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ये एक गंभीर समस्या है क्योंकि खेत का क्या है, खेत तो बहुत ही तेज़ी से कटता रहता है। तो इन सारी चीज़ों का जिलाधिकारी ने अपने आँखों से देखा है और अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हर प्रयास किया जाए कि इस गांव को कटान से रोका जाए। साथ ही जिन लोगों का घर राप्ती नदी में विलीन हो गया है, जो लोग परेशान हैं, जो लोग अपना आशियाना तोड़ रहे हैं,
भाजपा विधायक रामफेरन पांडे ने यहाँ पर पहुँच करके सब कुछ सर्वे कराया है और साथ में उन्होंने कहा है कि हमारी जो योगी सरकार है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, वो किसानों के लिए, गरीबों के लिए, सबके लिए बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी, सबके साथ में है। सरकार का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसी के तर्ज पे काम कर रही है। भाजपा विधायक ने कहा बिना भेदभाव किए जो भी समस्या होती है हमारे विधानसभा क्षेत्र में, जहां भी समस्या होती है वहां पर मैं तत्काल पहुंचता हूं और हर संभव मदद करता हूं। आज इस मामले को लेकर के तत्काल मौके से ही भाजपा विधायक ने जल शक्ति मंत्री को फ़ोन करके इस गांव की स्थिति के बारे में अवगत कराया है और शासन स्तर से सहायता राशि दिलवाने के लिए मांग भी की है। और दूसरी बात आपको बता दें कि जिलाधिकारी श्रावस्ती अजय कुमार द्विवेदी पहले ऐसे जिलाधिकारी हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि जब यहाँ पर जिलाधिकारी दीपक मीणा थे, उसके बाद में कितने जिलाधिकारी बदले, लगभग सभी लोगों के साथ मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। और पहली बार देखा गया है कि जो जिलाधिकारी श्रावस्ती हैं उन्होंने फैसला ऑन द स्पॉट कर दिया है। गरीबों के दुख उनसे देखा नहीं गया और उन्होंने तत्काल ही पट्टा बना करके रहने के लिए ज़मीन की व्यवस्था कराई है और सर्वे करा करके शासन स्तर से जो भी सहायता है उसके लिए जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को तत्काल जो है बताया है, सबका कुशल क्षेम जाना है। और जो बाढ़ खंड के अधिकारी हैं उनको ये निर्देशित किया है कि इस गांव को कटान से हर हाल में रोका जाए। श्रावस्ती जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी, जिनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, और हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक रामफेरन पांडे, उनकी भी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। दोनों लोग पहुँचे हैं सुबह ही टेढ़वा जगरावल गांव, पूरी स्थिति का उन्होंने जायज़ा लिया है, सभी किसानों से बात की है। तकरीबन 10 साल से यहाँ पर कटान हो रही है। हर साल जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आप जिस जगह पर खड़े रहेंगे अगले साल आपको वो ज़मीन नहीं मिलेगी। ऐसा ही हो रहा था। इसीलिए इस मुद्दे को ग्रेट श्रावस्ती चैनल ने बहुत ही प्रमुखता से दिखाया था, जिसको श्रावस्ती विधायक रामफेरन पांडे और जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी, पूरा प्रशासनिक अमला, जितने लोग गरीबों के बीच में पहुंचे हैं, ग्रेट श्रावस्ती चैनल सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता है। और आइए सुन लेते हैं क्या कुछ कहना है हमारे यहाँ के विधायक जी का और क्या कुछ कहना है श्रावस्ती जिलाधिकारी का। अभी हम आपको सबका बयान सुनवाते हैं। वर्तमान में जो है इनकी भी मुआवजा देने की कार्रवाई चल रही है। 24 घंटे में एक बार राहत राशि उपलब्ध करा दी जाएगी और जिन लोगों के पास कोई अन्यत्र जमीन नहीं है अपना उनको पट्टा देने की कार्रवाई और मेरे साथ में खड़े डीएम साहब नीचे हम लोग के पास आते बजे आ गए हैं। कर्नाटक में व्यवस्था की जा रही है और जिन लोगों का नुकसान में उन्हें राशन और बर्तन इत्यादि अगर नष्ट हुए तो उसके लिए भी सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी और ये पूरी प्रक्रिया अगले 24 घंटे में संपादित की जानी है। इसके साथ ही टेम्परेरी तौर से कटान को रोकने के लिए और इसके बाद पूरी परियोजना के लिए प्रस्ताव शासन को दिया जाएगा ताकि परमानेंट निकल सके। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में जो भी राहत आपदा के कार्य हैं वो लगातार किए जा रहे हैं और माननीय विधायक जी इस मुद्दे को लेकर काफ़ी संवेदनशील हैं। विगत कल रात से भी इस मामले को लेकर सक्रिय थे और पूरी बात से अवगत कराया था। आज स्वयं यहाँ उपस्थित हैं। विधायक जी भी अपने स्तर से शासन में प्रयास करेंगे और बात भी की है यहाँ पे एक परमानेंट इसके समाधान की परियोजना बनाएंगे। असल लगभग यहाँ पर कितने लोग हैं जो पीड़ित हुए हैं, कितने के लोग घर कटे हैं, कुछ जानकारी हो पाएगी? इसमें पूर्व में 3 लोगों का कटान की जद में आया था, उनको राहत राशि प्रदान की जा चुकी है। आज लगभग जो है 5 लोगों, 6 से 8 लोगों का मकान जद में आ रहा है तो इनको भी राशि प्रदान की जाएगी और जो अभी करीब जो मकान है इनको भी चिन्हित किया जा रहा है। अगर भविष्य में यहाँ तक कटान पहुँचती है तो इनको भी तत्काल सहायता उपलब्ध करेगी। दर्जनों घर नदी में समाहित हो गए हैं। आप और डीएम साहब आए हैं, शासन की तरफ से आपके द्वारा क्या मदद? पूरी मदद हो रही है। अभी 20 दिन पहले हम लोगों ने 3 घर जो बेघर हुए थे उनको प्रधानमंत्री आवास 1,20,000 रुपये चेक दे दिया है। जिन लोगों के घरों में पानी वानी घुसा था, जिनका छोटा मोटा नुकसान हुआ था, 4,000 और 8,000 करके ऐसे करीब 20 लोगों को यहाँ चेक वितरित किया जा चुका है।
लेकिन बाढ़ ही है। बाढ़ की त्रासदी से जनता परेशान है। हमें रात में सूचना मिली कि 5-7 घर हमारे कटे जा रहे हैं। हमने जिलाधिकारी महोदय से वार्ता किया, उप जिलाधिकारी से वार्ता किया और शासन में भी इस बात को मैंने अवगत कराया। उसी क्रम में हमारे जिलाधिकारी महोदय सुबह 7 बजे अपने कैंप कार्यालय से निकल करके और 8 बजे पहुंच गए आप लोगों के बीच में। नोट करा है, रात से तहसीलदार साहब को लगा दिया है, पूरा सर्वे कर लिए हैं। जिन लोगों के मकान गिर गए हैं या तोड़े गए हैं उन लोगों को तत्काल आवास मिलेगा और उनको रहने के लिए बगल में ही 500 मीटर बगल में जीएस लैंड की जमीन है। डीएम साहब ने निर्देश दे दिया सबको जमीन का पट्टा करके और सबको घर बसाने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमारे जिलाधिकारी महोदय इस मामले में बहुत एक्टिव हैं और जिस तरीके से अभी साहब ने निर्देश दिया है कि अगर कोई जानवर का भूसा उसे व्यवस्था हो तो कराया जाए, जिनको खाने की व्यवस्था न हो उनको राहत सामग्री तत्काल प्रभाव से, जितने ऐसे घर हैं कि जो बेघर हो रहे हैं उनको तत्काल प्रभाव से दिया जाए। अभी बाढ़ खंड के अधिकारी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैंने माननीय जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव जी से अभी वार्ता हमारी अभी वार्ता हुई है। उन्होंने बाढ़ गंडक के चीफ को भी लगा दिए हैं, उनका भी फोन भी मेरे पास आ रहा है और ये निर्देश डीएम साहब की तरफ से हो गया कि अब इसके आगे राप्ती नदी का कटान किसी तरीके से होना नहीं चाहिए, इसको रोका जाना चाहिए। रोकने के लिए जितने भी प्रयास हैं वो सारे संभव प्रयास हमारे जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में कर रहे हैं और इससे साफ परिलक्षित होता है कि अब इस कटान को रोका भी जाएगा। जिन लोगों को आवास नहीं है उनको आवास भी दिया जाएगा, राहत सामग्री भी दी जाएगी, जमीन भी दी जाएगी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत लोगों को नहीं आने देंगे। ये शासन की भी मंशा है और उसके अनुरूप हमारे युवा जिलाधिकारी हैं। इससे साफ परिलक्षित होता है कि जिस तरीके से रात में 10:30 बजे हमने आपको अवगत कराया, मेरे ख्याल से रात में सारा तंत्र लगा दिए। रात में लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार सारे लोग यहाँ पहुँच गए। सुबह 7 बजे निकल के 8 बजे यहाँ पहुँच गए। इससे साफ जाहिर होता है कि जब राजा की नीयत साफ होती है तो जनता सुखी होती है। जिलाधिकारी जिले का बास होता है और जिस तरीके से एक तहसीलदार के स्तर के रूप में काम करने के लिए जिलाधिकारी महोदय 7 बजे निकल करके 8 बजे जनता का दुख सुख लेने के लिए यहाँ पहुँच गए हैं। और रही बात हमारा तो ब्लॉक है, हमारी धर्मपत्नी ब्लॉक प्रमुख है, मैं दूसरी बार विधायक हूँ। हमारा क्षेत्र है, हमारी जनता है, सारे कार्यकर्ता हैं और हमारे यहाँ के कार्यकर्ता भी बड़े ही धैर्यवान हैं। रात से जब फोन किए हैं तब से मिल करके सारे लोग इससे बचाव के लिए ये भी लोग तत्पर हैं और पूरा का पूरा जनता का भी सहयोग मिला है। कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार।